एक बूढ़े भिखारी की कहानी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक समय की बात है दोस्तों, बनारस की एक गली में एक बूढ़ा आदमी भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। बनारस में वो एक चबूतरे पर बैठा आने जाने वालों को देखता रहता और किसी से कुछ नहीं बोलता, किसी से कुछ नहीं कहता था। जो भी उसे भीख में कुछ दे जाता, उसे वो धन्यवाद वाली निगाहों से देखता रहता था। उसी गली से एक पंडित जी सुबह सुबह निकलकर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। दोस्तों, जब पंडित जी जाते थे तो वो सो रहा होता था। बाद में जब पंडित जी वापस आते गंगा स्नान करने के बाद, तो वो वहां से हट जाता था। पंडित जी उसके ठिकाने पर कुछ पैसे और प्रसाद रखकर चले जाते थे। वो बूढ़ा आदमी जब पंडित जी चले जाते थे तो वो वहां जाकर उन पैसों को उठाता और एक पास की दुकान पर एक कुल्हड़ में चाय ले आता और प्रसाद खाकर चाय पीकर फिर वो वहीं बैठ जाता। दोस्तों, दिन भर लोग उसे कुछ ना कुछ देते रहते थे। शाम के समय वही पंडित जी गंगा आरती में शामिल होने जाते और वापस आते समय उसके लिए खाना लेकर आते और उसके बैठने की जगह पर वहीं रखकर ढककर उस खाने को चले जाते। उनके जाने के बाद वो भिखारी आता और वो खाना खाकर फिर वहीं सो जाता। दोस्तों, ये सिलसिला काफी सालों से चल रहा था। पंडित जी का एक शिष्य कुछ दिनों से पंडित जी से ज्ञान प्राप्त कर रहा था। पंडित जी उसे शस्त्र अध्ययन के साथ पूजा पाठ का विधि विधान भी सिखा रहे थे। वो भी पंडित जी के साथ सुबह सुबह जाता और शाम तक पंडित जी के साथ ही रहता। दोस्तों, एक दिन दोपहर के समय पंडित जी विश्राम कर रहे थे तो उनके शिष्य ने पंडित जी से पूछ ही लिया, गुरु जी, आप उस भिखारी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? यहाँ तो बहुत सारे भिखारी रहते हैं, लेकिन आप उन्हें बिल्कुल भी दान नहीं देते। फिर इस भिखारी के लिए इतना कष्ट क्यों उठाते हो? दोस्तों, पंडित जी ने जवाब दिया, मैं जब भी इसे देखता हूं मेरा मन करुणा से भर जाता है। शिष्य बोला, नहीं गुरुजी, आप मुझसे कुछ सच छुपा रहे हैं। ये आपको देखकर छिप क्यों जाता है? इसका क्या राज है? आज तो आपको बताना ही पड़ेगा। पंडित जी बोले, अच्छा, बहुत जिद करते हो तो सुनो। ये अपने समय में बनारस का एक बहुत बड़ा सेठ होता था। ये भिखारी दिन रात पैसे कमाने में लगा रहता था, क्योंकि तब वो एक बहुत बड़ा सेठ था। ये न कभी पूजा पाठ करता था, न कभी प्रभु का नाम लेता, न किसी को 1 रुपया दान में देता था। इसके कोई संतान भी नहीं थी। एक दिन इसकी पत्नी ने घर पर पूजा रखने की बात इससे पूछी तो इसने तुरंत मना कर दिया। लेकिन बहुत मनाने के बाद ये पूजा में बैठने के लिए तैयार हुआ। उस समय मैंने ही इसके घर की पूजा की थी। पूजा के बाद इसने न तो 1 रुपया दान किया, न किसी ब्राह्मण को भोजन करवाया। मेरे साथ में 4 पंडित और थे जिन्हें बहुत बुरा लगा। वो अपना अपमान समझकर वहां से चले गए। पुत्र की कामना के लिए की गई पूजा के फलस्वरूप 2 साल बाद इसके घर में एक कन्या का जन्म हुआ। यह देखकर सेठ को बहुत गुस्सा आया। वो उस कन्या से नफरत करने लगा, उसकी शकल को भी नहीं देखना चाहता था। पत्नी के बार बार समझाने पर भी वो नहीं माना और इसी गम में इसकी पत्नी चल बसी। इसके बाद वो लड़की उसे बोझ लगने लगी। धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हो गई। अब सेठ को उसके विवाह के लिए वर ढूंढना था। एक दिन सेठ ने पैसा बचाने के लिए उस कन्या का विवाह भी एक भिखारी से कर दिया। वो विवाह पढ़ने के लिए भी मैं ही गया। इसने मुझे ही बुलाया। भिखारी को देखकर मैंने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। भिखारी ने के साथ कन्या को विदा कर दिया। कन्या के विदा होने के कुछ दिन बाद ही एक जंगल में उस लड़की का शव मिला। भिखारी ने उसके पैसे जेवर सब छीन लिए और उसे वहीं मार कर जंगल में डाल दिया। सेठ को पता चला। सेठ ने फिर उसका अंतिम संस्कार किया। उसके बाद से सेठ का सारा कारोबार दिन पर दिन चौपट होता चला गया और आज वो इस स्थिति में है जो तुम्हारे सामने है। अपनी पत्नी और अपनी बेटी को याद करके दिन रात रोता रहता है। जिस पैसे को बचाने के लिए बेटी का विवाह एक भिखारी से किया था, आज वही पैसा उसके पास नहीं है। क्योंकि मैंने सेठ के अच्छे दिन देखे, इसको राजा से रंक बनते देखा है। इसकी आंखों में आज मैं पछतावा देखता हूं।
इसलिए मैं इसके खाने की व्यवस्था कर देता हूं। अब शिष्य बोला, लेकिन ये आपको देखकर क्यों भाग जाता है? पंडित जी बोले, एक श्रेय का रिश्ता इसके साथ बन गया है। अब इसे लगता है कि जो उसको श्रेय करते थे वो अब इस दुनिया में नहीं है। कहीं इसके श्रेय में मेरी जान ना चली जाए, इसलिए ये छिप जाता है। दोस्तों, एक दिन सुबह सुबह पंडित जी तैयार ही हो रहे थे कि तभी उसके शिष्य ने बताया, गुरुजी, आज वो भिखारी रात को मर गया। ये सुनकर पंडित जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने उसके अंतिम संस्कार की तैयारियां की। तो दोस्तों, पैसा ऐसी ही चीज है, अगर टाइम पे रहते हुए उसका सही इस्तेमाल ना करें तो वो व्यर्थ ही हो जाता है। कहानी अच्छी लगी हो प्लीज एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।